जीवन की इस भागदौड़ में हर इंसान किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहता है जिसे वो अपने दिल की हर बात कह सके। वो सोचता है अगर सब कुछ कह दिया जाएगा तो दिल हल्का हो जाएगा। पर क्या सच में ऐसा होता है? क्या हर बात हर किसी को बता देना चाहिए या फिर कुछ राज अपने तक ही सीमित रखने चाहिए? महाभारत के युद्ध के मैदान में जब अर्जुन विचलित थे तब भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया और उसी ज्ञान के अंतर्गत उन्होंने अर्जुन को 7 ऐसे गुप्त मंत्र बताए जिन्हें किसी से भी साझा नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ बातें नहीं बल्कि जीवन जीने की वो कला है जो आपको हर संकट से बचा सकती है। तो चलिए आज जानते हैं वो 7 गुप्त मंत्र। कुरुक्षेत्र का मैदान और 2 महान योद्धा, श्री कृष्ण और अर्जुन। अर्जुन चुप थे लेकिन उनका मन एक उथल पुथल से गुजर रहा था। श्री कृष्ण ने पूछा, हे पार्थ, क्या सोच रहे हो? तुम्हारा मन इतना विचलित क्यों है? अर्जुन बोले, हे माधव, क्या हर बात को मन में ही दबाकर रखना ठीक है? कभी कभी लगता है अगर सारे विचार और भावनाएं व्यक्त कर दूं तो मन को शांति मिलेगी। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यही तो मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। ये दुनिया उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा कष्ट देती है जो बहुत ज्यादा सीधे और सरल होते हैं, जो हर बात बिना सोचे समझे किसी को भी बता देते हैं। याद रखो, जैसे धन को तिजोरी में बंद रखा जाता है वैसे ही कुछ बातों को मन में ही रखना बुद्धिमानी है। बोलना तो सभी जानते हैं लेकिन सही समय पर चुप रह जाना एक महान कला है और जो इस कला में माहिर हो जाए उसे कोई भी हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और कहा, हे अर्जुन, आज मैं तुम्हें भगवत गीता के 7 गुप्त मंत्र बताता हूं। इन्हें तुम्हें अपने सबसे करीबी व्यक्ति से भी नहीं बताना है, क्योंकि अगर ये बातें बाहर आ गईं तो लोग तुम्हें तुम्हारे ही शब्दों से कमजोर कर देंगे। तो चलिए जानते हैं वो 7 रहस्य। पहला मंत्र। श्री कृष्ण ने कहा, कौटुंबिकम दुखम न प्रकाशितम, यानी अपने परिवार की समस्याओं को कभी बाहर मत बताओ। चाहे घर में कितने भी झगड़े हों, मनमुटाव हो या कोई गहरी पीड़ा हो, उसे घर की 4 दीवारी के भीतर ही रखो। जब तुम अपने घर की कमजोरियां बाहर बताते हो तो लोग सहानुभूति नहीं दिखाते बल्कि तुम्हारा मजाक बनाते हैं। वो तुम्हारे दुख को तुम्हारे खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। घर की बात घर तक ही सीमित रहे तो ही बेहतर है, क्योंकि बाहर की दुनिया तुम्हारे घावों पर मरहम नहीं बल्कि नमक छिड़कती है। दूसरा मंत्र। आत्मनोधनम न प्रकाशितम, अर्थात अपनी कमाई और धन का कभी भी दिखावा मत करो। अपनी संपत्ति, अपनी आमदनी या अपनी सफलता का बखान करना अपने लिए ही मुसीबत खड़ी करना है। जैसे एक राजा ने अपने खजाने का दिखावा किया और पड़ोसी राजाओं ने उस पर हमला करके सब कुछ लूट लिया। धन जितना गुप्त रहेगा उतना ही सुरक्षित रहेगा। इसका दिखावा सिर्फ लोभी और ईर्ष्यालु लोगों को तुम्हारे पास खींचेगा, जो तुम्हारी मानसिक शांति को भंग कर देंगे। इसलिए अपनी कमाई को हमेशा गुप्त रखो। तीसरा मंत्र। कार्यस्य योजना न प्रकाशिता, मतलब अपनी भविष्य की योजनाओं को किसी को मत बताओ। जब तक तुम्हारा काम पूरा न हो जाए तब तक अपनी योजनाओं को अपने तक ही सीमित रखो। जो लोग पहले ही घोषणा कर देते हैं वो अक्सर मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। एक व्यापारी ने अपनी योजना सबको बता दी और उसके पहले ही किसी और ने वही काम कर डाला। हर विचार एक बीज की तरह होता है। अगर उसे बोने से पहले ही सबको बता दोगे तो कोई ना कोई उसे नष्ट कर देगा या तुमसे पहले उसका फल तोड़ लेगा। इसलिए चुप रहो और अपने काम पर ध्यान दो। चौथा मंत्र। आत्मनो दुर्बलता न प्रकाशिता, यानी अपनी कमजोरियों को कभी किसी के सामने प्रकट मत करो। जिस दिन तुमने अपनी कमजोरी किसी को बता दी उसी दिन तुमने अपनी हार की नींव रख दी। तुम्हारे प्रियजन भी तब तक ही तुम्हारे साथ होते हैं जब तक तुम शक्तिशाली होते हो। तुम्हारी कमजोरी देखकर वो या तो दूर हो जाएंगे या फिर उसका फायदा उठाएंगे। एक योद्धा को तीरों से डर लगता था। उसने अपने मित्र को यह बात बताई और बाद में
उसी मित्र ने दुश्मन को यह बता दिया। युद्ध में दुश्मन ने सबसे पहले उसी योद्धा पर तीर चलवाए। इसलिए अपने घावों को छिपा कर रखो और दुनिया के सामने मुस्कुराते रहो। 5वां मंत्र, यज्ञस्य दानस्य प्रचारो न कृतः। मतलब कभी भी अपने दान का प्रचार मत करो। जो दान मुंह से कह दिया जाए वह पुण्य नहीं बल्कि अहंकार होता है। अगर तुम सच में किसी की मदद कर रहे हो तो उसे दुनिया को बताने की कोई जरूरत नहीं। एक राजा ने अपने दान की घोषणा की, लोगों ने उसकी तारीफ तो की, लेकिन वो दान न रहकर सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गया। सच्चा दान वही है जो बिना किसी को बताए छुप कर किया जाए, वही सीधे भगवान तक पहुंचता है। 6ठा मंत्र, अपमानम पराजयम च प्रकाशितम न। अर्थात अपमान और हार की बात को कभी मत दोहराओ। जीवन में हार और अपमान सबको झेलना पड़ता है, लेकिन उसे बार बार याद करके तुम अपने ही जख्मों को हरा करते हो। एक योद्धा ने युद्ध में हार का सामना किया और उसने हर किसी को अपनी हार की कहानी सुनाई। लोगों ने उस पर हंसी उड़ाई और अगली बार सब उसकी हार देखने का इंतजार करने लगे। अपनी हार से सीखो, लेकिन उसे दुनिया के सामने मत लाओ। सच्चा विजेता वही है जो चुपचाप उठ खड़ा होता है और अपनी सफलता से सबको चकित कर देता है। 7वां मंत्र, मनसा भावम न प्रकाशितम। यानी अपने मन के भावों को किसी के सामने प्रकट मत करो। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा रहस्य है। जो इंसान हर किसी के सामने अपना दिल खोल देता है वह सबसे पहले टूटता है। अगर तुमने किसी को बताया कि तुम किससे प्यार करते हो तो कोई ना कोई उसे तोड़ने की कोशिश करेगा। अगर तुमने किसी को बताया कि तुम किससे गुस्सा हो तो यह बात तुम्हारे दुश्मनों तक पहुंच सकती है। अगर तुमने अपनी पीड़ा जाहिर की तो लोग तुमसे सहानुभूति नहीं बल्कि फायदा उठाएंगे। इसलिए अपने भावनात्मक धन को सुरक्षित रखो। उसे केवल उसी के सामने प्रकट करो जिस पर तुम्हें पूरा और निस्वार्थ भरोसा हो। बाकी सबके सामने बस मुस्कुराते रहो और शांत रहो। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हे केशव, मैं समझ गया हर रिश्ते में प्यार और विश्वास जरूरी है, लेकिन कुछ बातें अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। यही सच्ची बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यही नीति तुम्हारा सबसे मजबूत कवच बनेगी। इसे धारण कर लो और फिर देखो, कोई भी कभी तुम्हें नहीं तोड़ पाएगा। अगर आपको यह ज्ञान की बातें अच्छी लगीं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सनातन स्तंभ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी टिप्पणियों से हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद।